बदायूं में हाफिज सिद्दीकी इस्लामिया इंटर कॉलेज के ग्राउंड में एक क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच का उद्देश्य ये था कि जो लोग बदायूं से बाहर चले गए हैं और नौकरी बाहर कर रहे हैं या किसी वजह से बाहर चले गए हैं तो उनका बहुत कम आना होता है बदायूं में, जिससे दूरियां होती जा रही हैं। तो इसी को सोचते हुए बदायूं में एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है, जिससे लोगों के बीच में भाईचारा और मोहब्बत कायम रहे और एक दूसरे से लोग मिलते रहे। इस आयोजन में क्रिकेट खिलाड़ियों को याद किया गया जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके नाम के बैनर भी लगाए गए। आखिर में सभासद नईम और शिक्षक मुजाहिद हुसैन अब्बास डॉक्टर नईम ने सभी का शुक्रिया अदा किया। संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। हेलो सर, मेरे सामने खड़े हैं फरहत अली साहब, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष। और बदायूं इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर ये जो मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, अभी इससे पहले भी हमने आपको बहुत तस्वीरें दिखाई थी क्रिकेट मैच की। तो ये एक कोई टीम का मैच नहीं है, ये लोग आपसी मोहब्बत के लिए, भाईचारा के लिए ये क्रिकेट मैच स्टार्ट किया गया है। उसी भाईचारा के लिए हमारे सबसे ख़ास मेहमान यहाँ पर एक मौजूद हैं, फरहत अली साहब, जो समाजवादी पार्टी की नगर अध्यक्ष के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। बदायूं की जनता की सेवा के लिए तत्पर मौजूद रहते हैं, हमेशा सेवा करते रहते हैं। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आप आज क्रिकेट मैच देखने आए हैं या खेलने? नहीं, मैं खेला था। अच्छा, खेले? क्रिकेट खेलते हैं क्या? क्रिकेट अपने वक्त में क्रिकेट हमने भी खेली है और ये जो लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, ये सभी पुराने लोग हैं जी। जो लोग बदायूं से ताल्लुक़ हैं लोगों का, ये लोग अपने रोज़गार के सिलसिले में, नौकरियों के सिलसिले में बदायूं से बाहर और स्टेट से बाहर भी नौकरी कर रहे हैं लोग, कारोबार कर रहे हैं। तो अपने अपनी जगहों से वक्त निकाल के आज इतवार का दिन, पिछले साल भी इस तरीके का आयोजन किया गया था क्रिकेट स्टेडियम बदायूं में, और इस बार भी आयोजन इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में किया गया। और इसमें यादगार बनाने के लिए जो लोग क्रिकेटर्स बदायूं में यहाँ खेले थे, जो लोग का ताल्लुक बदायूं से था और वो जो लोग इनकी डेथ हो चुकी है, उन लोग की याद में एक मैच का आयोजन हो जाता है और सब लोगों की आपस में मुलाकात हो जाती है जी। जैसा कि आप जानते हैं कि अब मुल्क में हालात जो हैं वो आपसी प्यार मोहब्बत को ख़त्म करने की, नफरत फैलाने की सोच जहाँ पर पैदा की गई है, वहाँ पर ये आयोजन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मानी खेज़ है। यहाँ हर बिरादरी, धर्म और सूबे से अलग अलग ज़ुबान के लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आपस में वही प्यार मोहब्बत है जो जवानी में, टीनेजर्स के टाइम में ये लोग साथ खेलते थे तब तक। इसलिए इस दौर में ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत का जो सन 47 में मुल्क की आज़ादी के वक्त जो एक सपना था, उस सपने का एक छोटा सा रूप ये मैदान में आप देख सकते हैं। सर, जैसा कि बदायूं के अंदर आप क्रिकेट एक टाइम था, आपने क्रिकेट खेली, तो आप उस टाइम में भी यही हालात थे और आज भी यही हालात है। बदायूं के अंदर कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं, क्रिकेट ग्राउंड भले आप नहीं है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे इस चीज़ की? क्रिकेट ग्राउंड तो बिल्कुल होना चाहिए। स्टेडियम का जो दौड़ हो रहा है और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि पिछले 8-9 साल से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी 11 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी सरकार को। शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरे सामने सीनियर क्रिकेटर बैठे हैं, गुलाम साहब, जो काफ़ी टाइम से इनविजिबल से हो गए बदायूं से। मैंने काफ़ी टाइम बाद उन्हें देखा है। मैं उनसे भी कुछ दो बातें चाहूँगा। सर, आप का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आप काफ़ी टाइम से बदायूं में दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आजकल कहाँ बिजी हैं? भाई दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। क्रिकेट क्या वहाँ होती है? बिल्कुल नहीं होती है। क्रिकेट छोड़ रखा है, फैमिली के साथ रहते हैं, कोई क्रिकेट नहीं, कुछ नहीं। बस अब ये है कभी यहाँ आते हैं और ये सही बात। आपकी गिनती बदायूं के महान क्रिकेटरों में रही है और आज मैं देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। तो इसके लिए आप क्या कहें? बस सौभाग्य है हमारा और ऊपर वाले का जो थोड़ा बहुत जो हुनर दिया है, बस खेले क्रिकेट और जितनी पब्लिक और आप लोग सपोर्ट करते हैं। आने वाली जनरेशन को क्या आप प्रेरणा देना चाहेंगे? क्या इंस्पायर देना चाहेंगे? क्या उद्देश्य? स्टेडियम नहीं है यहाँ पे जी क्रिकेट का। अभी का ऐसा होता है तो कोई कोच होता है स्टेडियम में तो कुछ आगे बढ़ते हैं। लड़के तो बहुत है, टैलेंट भी बहुत है, लेकिन बस कुछ नहीं है, इसके कारण कुछ आगे नहीं बढ़ पाती। बदायूं में एक क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए नेशनल लेवल का, कम से कम। बिल्कुल होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो लंच का टाइम हो गया है, देखिए सभी लोग लंच कर रहे हैं। लंच के बाद हम कुछ और लोगों से मिलवाएंगे। बिंदु विस्तार न्यूज़ से मुजम्मिल हुसैन, बदायूं। आपका जो आज क्रिकेट मैच चल रहा है, आप अपना पहले परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए और ये क्रिकेट का उद्देश्य क्या है आज कराने का, वो भी बताइए। ये जो पुराने खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं जी,
इनका मेन उद्देश्य है पहले तो कि संगठित रहे हम लोग जी इसमें धर्म और जाति का कुछ बंधन नहीं है। जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलकर खेलते हैं। हम लोग पहले भी खेला करते थे। जी और दूसरा ये एक नई पहल है डॉक्टर आसीम और नईम भाई की तरफ से जी और कुछ खिलाड़ी हमारे साथी लोग चले गए यहाँ से, जी विदा हो गए, उनको इस बहाने याद कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हैं। जी वैसे तो भागम भाग जिंदगी जो है हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है और आज इस संडे के लिए हम लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकाला करके। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? मेरा संतोष बाबू शर्मा नाम है। जी कहाँ से हैं आप? नॉर्थ मैं बदायूं का रहने वाला हूँ। जी नॉर्थ इंडिया खेला हुआ हूँ मैं। नॉर्थ इंडिया खेले हुए। हाँ, नॉर्थ इंडिया 1900। यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज़र का शुक्रिया अदा करूँगा, जो मेरे दोस्त भी हैं, कुछ मेरे सीनियर भी हैं। जी जिनमें सबसे पहले नईम भाई हैं, आसिम भाई और अब्बास हैं, अब्बास हैं, चन्नू भाई हैं। हम सभी ने बड़ी साथ क्रिकेट खेली है और एक मुद्दा हो गया है कि एक अरसे दराज हो गया कि हम लोग आपस में एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाए। तो एक बड़ी अच्छी पहल इन सब लोगों की थी कि भाई सारे दोस्त जो पिछले टाइम में हम लोग नहीं मिल पाए तो कम से कम इस बहाने हम सब लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे को जान लें कि हम कौन कहाँ हैं, कैसे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और भी है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि हमारे नबी की हदीस है जी कि जो लोगों को जोड़े वो मुझ में से है और जो तोड़े वो मुझ में से नहीं है। तो ये जो काम जो चल रहा है मैं समझता हूँ ये एक हिसाब से एक दीनी काम भी है, क्योंकि इस काम के अंदर एक चीज़ है कि एक इससे मोहब्बत पैदा होती है। सर आप डॉक्टर प्रैक्टिशनर हैं और जी हाँ। इसका एक डॉक्टर और क्रिकेट इसके हाँ, इसमें कोई शक नहीं। जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी और जब मैं पढ़ाई के लिए गया तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे एक बार कहा कि भाई एक बार बताओ तुम बहुत क्रिकेट खेलते हो और बीच में बंक करके चले जाते हो क्रिकेट के नाम से। जी तो आला स्टेथोस्कोप जिसको कहते हैं, जी जी बोले आले का और क्रिकेट का तो कोई साथ है नहीं। जी जी तब मैंने उनसे ये कहा था कि मैंने अगर इसका साथ नहीं है, लेकिन शौक जिसका भी जिस चीज़ का होता है आदमी को, उसके लिए वो हर कीमत पे हर तरीके से अपने लिए वक्त निकाल लेता है। और मैं भी अपनी पढ़ाई और क्रिकेट के लिए दोनों के लिए सही तरीके से वक्त निकाल लेता हूँ और जब तो मैं रहूँगा अपने इस शौक को पूरा करता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। और एक शेर के साथ मैं जरूर कि इन सभी हमारे दोस्तों ने, हमारे अजीज़ों ने इतना बेहतर इंतज़ाम किया है एक दूसरे को मिलाने का, और इस उम्र पे आके ये सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और एक दूसरे के साथ हैं, तो ये एक इरादों की बात है, ये मजबूती की बात है। तो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि इरादे वक्त की तलवार से कभी कम नहीं होते। इरादे वक्त की तलवार से कभी कम नहीं होते, सरे खुददार मिट जाते हैं लेकिन गम नहीं होते, और चिरागे याद से रोशन चिरागे अज़्म होते हैं, हमारे हौसले किसी तूफान में भी कम नहीं होते। अस्सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। देखिए ये थे डॉक्टर नईम उजहानी से, जिन्होंने बहुत अच्छे शेर के अंदाज में अपनी बात को ख़त्म किया। अब हमारे सामने दूसरे मुजाहिद हुसैन, जो बहुत ही सीनियर एम्पायर के रूप में क्रिकेटर रहे हैं बदायूं के, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। वो टीचर भी हैं, सीनियर टीचर हैं, काफ़ी साल से पढ़ाते हैं, इंग्लिश के लेक्चरर हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने हमारे इस इवेंट को कवर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मैच हो रहा है ये एक्चुअली मैच नहीं है, सिर्फ एक गेट टुगेदर है जी। पिछले 20-30 साल से ऐसे हमारे साथी जो कभी हमारे साथ खेला करते थे, अब अपने अपने काम धंधों की वजह से यहाँ वहाँ आउट ऑफ द सिटी है, कोई मुंबई है, कोई लखनऊ है, दिल्ली है, कोई तो इंडिया के बाहर ही है। एक साहब हमारे यहाँ पर आए हुए हैं जो अबू धाबी में है, तारिक हसन साहब, वो भी यहाँ पर खेलने के लिए हैं। तो उन सबसे मिलना, उन सबका इकट्ठा करना, बस यही एक मकसद था कि अपने इतने पुराने साथियों को एक साथ मिलकर बैठ सकें, बातें कर सकें, खेल सकें जी। और इस ये जो है उपज जो इस इवेंट की है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आई है जी। हम लोगों का सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके सारे करते जी, उस ग्रुप को बनाने का क्रेडिट हमारे भाई जमशेद को जाता है जी। इन्होंने ये जो ग्रुप बनाया था उससे जो ये सिलसिला शुरू हुआ है फिर ये जुड़ने जुड़ाने का, जो आज तक चला आ रहा है, इंशाल्लाह ये हमेशा चलता रहेगा जब तक सबकी ज़िंदगी है जी। और ऐसे ही इवेंट, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है इस तरह के इवेंट आगे भी कराता रहेगा, सब मिलते रहेंगे, मोहब्बत बढ़ती रहेगी। सारी तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग धर्म के, सब हैं, सब मिल करके एक क्रिकेटर के तौर पे यहाँ पर आए और यहाँ सब एक दूसरे के भाई के तौर पे यहाँ पर सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। बस यही मकसद भी था इसका कराने का। थैंक यू सर।
तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे मुजाहिद सर जिससे हम बातचीत कर रहे थे, और हमारे सामने एक ख़ास सबसे ज़्यादा इस मैच की जो है कमेंट्री होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है जब भी मैच होता है तो कमेंटेटर, सीनियर कमेंटेटर हमारे सामने बैठे हैं जमशेद भाई। जमशेद साहब से हम बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू फॉर योर प्रेजेंस। देखिए ऐसा है, मैंने बहुत टाइम से क्रिकेट देखी है। हमारे भाई थे एक शरीफुल हसन, बहुत बड़ा नाम बदायूं के क्रिकेट का, तो उनके टाइम से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ और बहुत टाइम मैंने एम्पायरिंग और कमेंट्री की। मैं एक क्रिकेट खिलाड़ी तो बहुत अच्छा नहीं रहा, एक एवरेज क्रिकेट प्लेयर था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इतने टाइम से सारे प्लेयर्स को बारीकी से जानता हूँ सबको, तो मेरे दिमाग में एक अचानक एक थॉट आ गया कि मैं सारे जो पुराने अलग हो चुके हैं, पिछड़ गए हैं, उन लोगों को एक साथ लाया जाए। मैंने सारे बदायूं के जो प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ सिटी भी हैं, उन सारे लोगों के नंबर कलेक्ट किए, एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जिसका नाम है स्टार क्रिकेटर्स ऑफ बदायूं। तो ये हमारा तीसरा इवेंट है। जब से मैंने ये ग्रुप बनाया तो हमारे नईम साहब, आसिम भाई, इशाक सैफी, मुजाहिद, इन लोगों को इसका श्रेय जाता है। इन्होंने कहा ग्रुप बनाया जमशेद, तुमने हम लोगों को फिर से जिंदा कर दिया। ये मेरे फाजिल दोस्त नईम के अल्फाज थे। तुम हमारी क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई थी जमशेद, ये तुम्हें जाता है इस बात का श्रेय कि तुमने हमारी क्रिकेट को फिर से जिंदा कर दिया। और हम लोग जो हैं रेगुलर इंटरवल्स पे इस तरह के इवेंट्स कराते रहेंगे। सर आपके अंदर कमेंट्री का शौक कैसे आया? कमेंट्री एक्चुअल में क्या, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक एवरेज प्लेयर था, तो मुझे शौक था और मैं रवि शास्त्री को और ग्रेग चैपल को अपना आइडियल माना। हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज हम आए हैं इस्लामिया कॉलेज बदायूं के अंदर। यहाँ पर एक क्रिकेट मैच चल रहा है। यहाँ पर जो क्रिकेट मैच है वो कोई टीमें, ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई टीम बुलाई गई हो जिसके लिए ये मैच कराया जा रहा हो। यहाँ पर जो बदायूं के जो लोग हैं, जो क्रिकेट प्रशंसक हैं और क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने इकट्ठा होकर सबको जोड़ने का एक काम किया है और बदायूं के अंदर एक नई जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट की है कि क्रिकेट के बहाने लोग इससे जुड़े रहेंगे और एक स्पोर्ट्स का उनका साधन भी होगा जिससे वो क्रिकेट खेल सकेंगे अच्छे से। तो मेरे सामने बाहर से कुछ मुंबई से आए हैं गेस्ट हैं यहाँ पर जो क्रिकेट के लिए सिर्फ खेलने आए हैं इस्लामिया कॉलेज के अंदर। उनसे हम बातचीत करते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके चैनल को। जी, और ये मैं, आपका परिचय? मेरा नाम आसिम रशीद खान है और मैं बॉम्बे में हूँ और मेरा पूरा बचपन और पूरा यहाँ पे गुजरा है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है हम लोगों ने। और ये 2 साल से ये हमारा अभियान है कि हम यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर, इवन जो 45-50 साल पहले भी जो लोग क्रिकेट खेलते थे, तो उन लोगों को जोड़ना, जो हमारे सीनियर्स थे और उसके बाद हमारे जूनियर्स और उनके जूनियर्स। ये तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे देश में जहाँ पर, इवन विदेश में भी जो हमारे लोग, हमारे साथ के खिलाड़ी हैं, उनको हम पहले से तैयारी करते हैं और 1-2 महीने पहले से उनको यहाँ बुलाते हैं। एक हमारी पूरी डेट फिक्स होती है। अब यहाँ से अबू धाबी से हमारे दोस्त आए हुए हैं, गाज़ीपुर से, लखनऊ से, दिल्ली से, गाज़ियाबाद से, बॉम्बे से। तो ऐसे जो पुराने सीनियर प्लेयर्स, बदायूं के प्लेयर्स, फिर आसपास के जैसे डॉक्टर नईम हैं यहाँ पे, उजानी के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, मेरे वो साथ के खिलाड़ी रहे हैं। एक बिलसी से हैं, बिसौली से हैं। तो जो हमारे सीनियर प्लेयर्स से और जो ऑन गोइंग प्लेयर्स हैं, या जो ऐसे करके 5 पीढ़ियाँ यहाँ पे अभी खेल रही हैं पीछे ग्राउंड में आप देखिए। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से खेल की जो स्पर्धा है, क्रिकेट का ही नहीं, पहले बदायूं जो है वो हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए और एथलेटिक के लिए जाना जाता था। बदायूं में इंडिया लेवल पे एथलेटिक्स था, स्टेट लेवल पे जो है वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जाता था और हॉकी बहुत अच्छी खेली जाती थी। मैंने भी जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है 1988 में। आप स्टेट प्लेयर रहे हैं या नेशनल? स्टेट प्लेयर रहा हूँ। आप स्टेट प्लेयर हैं, किस चीज़ का रहे? क्रिकेट का। क्रिकेट का ही रहा है। 1988 में मैंने सेकेंडरी ट्रॉफी खेली थी। अच्छा। तो अभी जो है वो बदायूं से ये सारी स्पर्धाएं जो हैं वो कम होती जा रही हैं, प्रतिभाएं जो हैं ख़त्म होती जा रही हैं। और जिस तरीके से देश में तरक्की हुई है बदायूं में वो सर हमारा क्वेश्चन ये है आपसे कि इसका उद्देश्य क्या है क्रिकेट कराने? उसका उद्देश्य ये है कि हमारी सबसे पहले जो जनरेशन है उसके अंदर अनुशासन बने। क्योंकि कोई भी खेल जो है वो अनुशासन को सिखाता है। और ये सिखाता है कि जो फिजिकल फिटनेस होती है, जो शारीरिक, जो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं,
तो पहला हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों में अनुशासन पैदा हो जी। और दूसरा उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर फिजिकल फिटनेस करें। जैसे आज मैं 57 ईयर्स में हूँ, आप मेरी फिजिकल फिटनेस देख सकते हैं। जी जी। जो हमारे किट्टू भाई पीछे कर रहे हैं, 70 ईयर ओल्ड, अभी बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जो आज के लड़कों में जो नई नई चीज़ें आई हैं उसको दूर करने के लिए देखें, सीखें हम लोगों से। और हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम उनके लिए तन मन धन से जो हमारी नई प्रतिभाएं हैं उनके लिए हम राज़ी हैं। जी। हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो क्या नाम बताया आपने? आसिम खान। आसिम खान। थैंक यू सो मच आसिम सर। ये थे हमारे आसिम सर जिनसे हम बातचीत कर रहे थे क्रिकेट के बारे में, और बहुत सारी हमें अन्य जानकारियाँ दी और लोगों के बारे में बताया कि क्रिकेट यहाँ पर क्यों खेला जा रहा है। बिंदु विस्तार न्यूज़ से मुजम्मिल हुसैन, बदायूं।